तिब्बत की 14वीं परम पूज्य परम पावन दलाई लामा जी एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं। 1979 में तिब्बत की मुक्ति के लिए, उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चीन के नीतियों के अत्यधिक आक्रामकता के बावजूद भी उन्होंने लगातार अहिंसा की नीतियों की वकालत की है। वे विशेषक पर्यावरणीय समस्या के प्रति अपनी चिंता के लिए पहचाने जाने वाले एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। परम पावन दलाई लामा जी विश्व के कम से कम 6 महाद्वीपों के 65 से ज्यादा अधिक देशों में उन्होंने यात्रा की है। शांति, अहिंसा, अंतर्धार्मिक समझ और सार्वभौमिक जिम्मेदारी और करुणा के ने उनकी संदेश की मान्यता में उन्हें 150 से ज़्यादा अधिक पुरस्कार, जिनमें है नोबेल शांति पुरस्कार, कांग्रेसुअल गोल्ड मेडल पुरस्कार, अहिंसा पुरस्कार, लेंटस मानव अधिकार पुरस्कार और टेम्पलेटन प्राइज, और साथ में मानद डॉक्टर के पुरस्कार आदि प्राप्त उन्हें हुए हैं। उन्होंने कम से कम 110 से अधिक पुस्तकों का लेखन या सही लेखन भी उन्होंने किया है। और साथ में परम पावन दलाई लामा जी ने विभिन्न धर्मों के प्रमुखों के साथ चर्चा की है और अंतर्धार्मिक सद्भाव और समझ के बढ़ावा देने के वाले कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया है। 1980 के दशक के माध्यम से परम पावन दलाई लामा जी ने आधुनिक वैज्ञानिकों के साथ बातचीत में लगे रहे और मुख्य रूप में मनोविज्ञान, तथिक जीव विज्ञान, कठम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में इसने व्यक्तियों को मानसिक शांति प्राप्त करने के मदद करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का जन्म दिया है। और साथ में परम पावन दलाई लामा जी जहाँ भी जाते हैं, दुनिया के हर एक कोने में जाते हैं और जहाँ भी यात्रा करते हैं, वे हमेशा भारतीय अहिंसा दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। परम पावन दलाई लामा जी अक्सर कहा करते हैं कि भारत गुरु है और तिब्बत एक चेला है। उन्हें बौद्ध संप्रदाय के नालंदा और विक्रमशिला के विचारों के राजदूत और वाहक माना जाता है। इसलिए मैं भारत के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं कि इन उपलब्धियों को देखकर भारत सरकार परम पावन दलाई लामा जी को आने वाले समय में, खास करके आज तिब्बतियों के लौसर के समय है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाले समय में परम पावन दलाई लामा जी को उनकी उपलब्धियों और विश्व शांति के लिए भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अगर आप ये करते हैं तो दुनिया भर में एक मैसेज चला जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अपने खुद देशवासियों के नहीं और ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने शांति, अहिंसा को हमेशा पूजा है। मुझे मालूम है 2024 में भारत सरकार की तरफ से भारत के 5 ऐसे व्यक्तियों ने, जिन्होंने पूरे जीवन काल में भारत के लिए काम किया है, उन्हें आपने सम्मानित किया है भारत रत्न से। और मेरी ये आशा है कि आने वाले समय में दलाई लामा जी को आप भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। और इन्हीं शब्दों से मैं सभी भारत सरकार और अनेक राज्यों के सरकार के
जितने भी तिब्बती लोगों को आपने मदद किया है, उन सबको मैं कहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय तिब्बत।